नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार खुला तो अच्छा, उसके बाद और अच्छा लगा, लेकिन एट द एंड ये टूट गया। दम नहीं रही भाई साहब, मार्केट फुस, ऐसे कुछ कमेंट्स भी हैं। मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज की जो गिरावट है ना वो बनता है यार। पता है क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है। इसीलिए हमने पहली वीडियो जो बनाई इससे पहले वाली, उसमें भी मैंने कहा था कि आज खुल रहे हैं वो नहीं, आज बंद अगर यहां हो जाए तो मजा आएगा। मैंने बंद होने पे ज्यादा फोकस किया था और रीजन ये था कि 23,200 पे दबा के आपके कॉल राइटर्स हैं, 23,000 पे भी हैं। तो जितना 23,000 के पास आप आओगे ना, उतना ये जो राइटर्स हैं उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, चाहे वो कॉल राइटर हो या पुट राइटर हो। दोनों थे, ऐसा नहीं है केवल और केवल मंदी करने वाले थे, तेजी करने वाले भी 23,000 पे थे और 22,800 पे थे। तो सबने पैसा बना लिया, सबने इन द मीन जो राइटिंग करके गए थे उन्होंने। ठीक है जी, यहीं पे समाप्त करते हैं इस मार्केट के आज के इंट्राडे फॉल को। अगर आप एक और रीजन ऐड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो डाउ फ्यूचर्स का। डाउ फ्यूचर्स अभी दिन के दौरान डेज लो के पास आकर खड़े हो गए हैं, जो कि थोड़ा सा एडिशनल नेगेटिव पॉइंट है, आप कह सकते हो। बाकी ओवरऑल कुछ खास नहीं है। दिन के दौरान निचले स्तर पर भले ही आ गए हो, लेकिन है 30-40 पॉइंट ही नीचे, कुछ खास नहीं। तो मेरे हिसाब से आज जो ये बाजार ऊपर से नीचे आया, वो एक सिंपल सा लॉजिक था, वो एक सिंपल सा कारण था। और कारण ये था कि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। 23,200 के ऊपर अगर टिकोगे तो एडिशनल तेजी बन सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये मेरे वर्ड्स थे जो मैंने आपके साथ इससे पहले वाली वीडियो शेयर करी थी। 23,200 के ऊपर हम टिक ही नहीं पाए, कुछ समय के लिए निकले 23,235 और तुरंत ही नीचे आ गए। अभी 23,024 23,025 पे 3:09 का समय हो रहा है। 23,000 के आसपास ही क्लोजिंग आने की संभावना लग रही है। अगर 23,000 के ऊपर क्लोजिंग आए तो ठीक, 23,050 के ऊपर आए तो हल्का पॉजिटिव, 23,100 के ऊपर आए तो फुल पॉजिटिव। ये आप लगा लीजिए इंडिकेटर आज के लिए। उम्मीद ऐसी है कि 23,000 के पास ही क्लोजिंग आएगी, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं। और 23,000 से नीचे क्लोजिंग आई तो थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा नेगेटिव। और 22,950 के नीचे क्लोजिंग आई तो ज्यादा नेगेटिव। ये इंडिकेटर है अगले 20 मिनट के लिए। ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक बाजार बंद हो चुका होगा और आप लेवल को देखकर समझ सकते हो कि कैसी क्लोजिंग है। आज आपकी पोर्टफोलियो सुबह ऊपर होगी, रिलीफ होगा, वापस टूट गई, हिम्मत टूट गई। अबे यार, जैसे तैसे तो ऊपर आई थी, वापस गिर गया। बाजार ही बेकार है, एक्चुअली में बेकार है भाई। किसी अच्छी चीज पे आपका मार्केट रिएक्ट नहीं करता, और खराब चीज आ जाए तो गिर जाता है, और खराब चीज ना भी आए तो भी गिर जाता है। तो ये मार्केट क्या है? ये मार्केट है वीक, ये मार्केट है मंदी वाला। ये आपको, मुझे, हम सबको अच्छे से पता है। फिर भी हम ये क्यों सोचते हैं कि तेजी टिकेगी? नहीं सोचना हमें। देखो, असली तेजी की बाजार तो तभी बनेगी जब नीचे, जब आप बेचो और बेचकर रिग्रेट करो, यार नहीं बेचता तो सही था, तब वो तेजी का बाजार शुरू होगा। अभी तो हम केवल और केवल ये सोच रहे हैं कि कहां गिरावट रुकेगी, और उसमें एक लेवल आ रहा है 22,800 का, जहां पे हमने डबल बॉटम फॉर्म किया 27 जनवरी और कल का लो लगाया और ऊपर आए हैं। तो अभी हमें ज्यादा तेजी के बारे में सोचना नहीं है। तेजी आए ना, समझ लेना कभी भी फिजल आउट हो सकती है। और एक्चुअली में जो कमजोर इन्वेस्टर है, ध्यान से समझो बात को, जो कमजोर इन्वेस्टर है वो जैसे ही उछल रहा है, खुश हो रहा है, और जब गिरता है कहता है बेच दो सब खत्म हो जाएगा, तो वो बेचने पे उतर आता है, वो पैनिक क्रिएट करता है मार्केट में। तो ये एक और कारण है जिसकी वजह से बाजार आपके लिए ऊपर नहीं टिक पाता है, सेलिंग आ रही है। अब जब वो बेचेगा ना कि नीचे जा रहा है बेच दो, और बेचने के बाद बाजार ऊपर चला जाए, तो वही सबसे पहले रिग्रेट करेगा, अब यार नहीं बेचता तो सही था, दोबारा खरीदो। और ऐसे अगर 3-4 बार बाजार ने बेचने वाले को रिग्रेट करवा दिया, मार्केट घूम गया। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला, अभी तो बिल्कुल नहीं। क्यों कह रहा हूं मैं अभी नहीं होने वाला? देखो, आपका बजट चला गया, आपका आरबीआई पॉलिसी चली गई, आपका डबल बॉटम के कल फॉर्मेशन के संकेत आए हैं, निफ्टी ने अच्छे रिवर्सल दिए, आपका रुपया मजबूत हो गया, उसके बावजूद आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आप वीक नहीं, बहुत वीक हो। एफआईएस की सेलिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरे को लगता है प्रॉब्लम तो है मार्केट्स में, डेफिनेटली है, लेकिन हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? हम भैया मार्केट में 10 साल का विजन लेके आए हैं, तो 10 दिन की गिरावट से नहीं हिलने वाले। कितने समय से बाजार गिर रहा है? अच्छा, आप ये सोचिए, लॉजिक लगाइए, कितने समय से? सितंबर 2024 में हाई लगे हैं 26,000 के। तो अभी आपका फरवरी चल रहा है, ठीक है, तो कितने हुए? 6-8 महीने ही तो हुए। तो 6-8 महीने की गिरावट नहीं देख सकते तो कैसे तेजी खेलेंगे बड़ी वाली? नहीं खेल पाएंगे फिर तो हम। टाइमिंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है शेयर बाजार में, और हम कर भी नहीं सकते। आप कर लो तो भाई किस्मत, मैं तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को वो बात कहता भी नहीं हूं। अब आते हैं लेवल्स पे।
तो 22,800 तो इंपॉर्टेंट है, नीचे में वो ब्रेक होगा तो और 500 पॉइंट जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पर वही है, मैं तो एक कमेंट्री मारूंगा कि भाई अब तो जो लेवल आप लोग बोल रहे थे वहां तक आएगा, वहां भी आ गया, अब क्या एक्सक्यूज है बेचने का। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलरेडी वो फॉल देख चुके हैं जिसको सोचकर हमें डर लग रहा है, वो लॉस हम झेल चुके हैं। अब यहां से तो बस दर्द देकर बिकवाने वाली बात है माल को। ठीक है, ज्यादा डाउनसाइड रह नहीं गई है, तो ये आपके लिए चीजें समझना जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दोस्तों आगे डिटेल्स में। देखो रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट 1-2 दिन में खत्म होने को आ रहा है, 15 तारीख तक का समय होता है कंपनीज पर, उसके बाद तो इक्का दुक्का कंपनी नंबर पेश करती है, तो रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट एंड पे है। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स, ये 4 बड़े इंडेक्स लाल निशान में फिसल गए हैं। मिड कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में, और मार्केट ब्रेथ 1:1 से हल्का वीक है। 1180 शेयर्स पॉजिटिव हैं, तो 1246 शेयर्स नेगेटिव हैं, तो थोड़े से घटने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज 1.35% अप है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में टैरिफ तो लगेंगे लेकिन फार्मा पे नहीं लगने वाला, क्योंकि अमेरिका को सस्ती दवा चाहिए, फोकस है उनका वहां पे। तो भारतीय कंपनियां खुशियां मना रही हैं क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस है यूएस में। मेटल हरे निशान में, रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिल रही है। आईटी, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी में एक बार फिर से बड़ी गिरावट दिख रही है। टॉप गेनर की लिस्ट में होनासा कंज्यूमर अपने नंबर्स के बाद बढ़िया उछला है। फिनोलेक्स केबल्स में तेजी आई है। सुवेन फार्मा, मुथूट फाइनेंस, रेडिंगटन ये कमाल कर रहा है बीते कुछ दिनों से। नेटको फार्मा टॉप लूजर है, सर्किट लग गया है 20% का नीचे में। गॉडफ्रे फिलिप्स में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। विजया डायग्नोस्टिक में गिरावट आ रही है। एजिस लॉजिस्टिक, रेडिको खेतान भी आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है। निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों, करीब 26 शेयर्स नेगेटिव है और अदानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर बन गया है। हीरो मोटोकॉर्प में भी 1.5% के करीब की गिरावट है। अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, टीसीएस, इन्फोसिस में भी गिरावट है। टॉप गेनर में बजाज फिनसर्व है, 3.5% ऊपर है निफ्टी में। देन सन फार्मा में भी बढ़िया तेजी मिल रही है, 3% से ज्यादा की। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, सिप्ला में भी अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है आप सभी को। आगे बात करें दोस्तों तो निफ्टी 3:15 का समय हो गया है, स्टिल 23,030 पे ट्रेड कर रहा है, तो 23,000 को हम लोग अभी तक तो बचा रखा है। एक्सपायरी से रिलेटेड मूव थे ये आज आपके लिए, जो ऊपर से नीचे आया या नीचे से जो ऊपर गया, दोनों। कल का मूव एक्चुअल मूव माना जाएगा, क्योंकि वो फ्रेश तेजी या मंदी की तरफ इंडिकेशन देगा। आज तो डेटा ड्रिवन चीजें हुई हैं। बस यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।